हाँ, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत मेरे आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श। तो सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ श्री रजनीश ध्यान मंदिर में बैठे हुए साधकगण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेकी हीलिंग फाउंडेशन से जुड़े हुए मित्र जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आज भाग ले रहे हैं इस प्रोग्राम में, आप सभी का अभिवादन, शुभ प्रभात। कुछ थोड़ी सी बातें मैं शेयर करना चाहूँगा ओशो से संबंधित और पीएलआर से संबंधित। ओशो ने अपने प्रवचनों में और पत्रों में पिछले 4 जन्मों की कहानी का वर्णन किया है। इस जन्म के पूर्व जन्म जो उनका था वो लगभग 700 वर्ष पहले था। उस जन्म में वे लंबी आयु तक जिए, 106 साल की उम्र। तब वे एक 21 दिन का उपवास वाला अनुष्ठान कर रहे थे। एक ध्यान का गहरा प्रयोग था। यदि वह पूरा हो जाता तो पिछले जन्म में ही वे परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते, किंतु वैसा नहीं हो सका। 18वें दिन उनकी हत्या कर दी गई। 3 दिन बाकी रह गए थे उस ध्यान की प्रक्रिया में। तो इस जन्म में उन्होंने वह 3 दिन का संकल्प जो पिछले जन्म उपवास का था, इस जन्म में पूरा किया। 3 दिन तक उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया। एक बड़ी अनहोनी सी घटना, लेकिन वो पिछला संकल्प उन्होंने पूरा किया। 3 दिन का उपवास और करना था। और फिर वो उन्होंने कहा कि उस जन्म में जो 3 दिन में हो जाता, इस जन्म में वह 21 सालों में हुआ। एक एक दिन के लिए 7-7 वर्ष का समय चुकाना पड़ा। जब आयु अधिक हो जाती है उस समय समय की गति बहुत तेज होती है। तब 3 दिन में जो हो सकता था वो इस जीवन के आरंभ में 21 साल का समय उसने लिया। बचपन में युवावस्था में समय की गति बहुत धीमी होती है, जैसे धीरे धीरे सरक रहा हो। हम जो सोचते हैं कि कैलेंडर और घड़ी के अनुसार समय चलता है, नहीं, सबके लिए एक सा नहीं है, बहुत रिलेटिव है। हमारी उम्र के सापेक्ष है, हमारी भावदशा के सापेक्ष है। दुख के क्षणों में एक क्षण भी ऐसा लगता है कि कितना समय बीत गया, और जब हम सुखी अवस्था में होते हैं, जॉयस मूड में, तब लंबा समय भी बहुत छोटा हो जाता है। तो समय कोई सुनिश्चित फिक्स्ड घटना नहीं है। घड़ी और कैलेंडर के अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। ओशो ने इस बात को जाहिर करने के लिए पिछले जन्म की चर्चा की, ताकि हमें यह बात समझ में आए, जो करने योग्य है वह शीघ्रता से करो, टालो मत। जो चीज़ टाली गई फिर उसमें बहुत वक्त लगेगा बाद में। इसके बाद उन्होंने एक और जन्म की चर्चा की है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिला है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील है, लगभग 300 एकड़ में फैली हुई। ओशो इस झील पर एक बजरे में रहा करते थे सन्यासी के रूप में। उस जन्म की उन्होंने चर्चा की है। और उस जन्म में उनकी जो माताजी थीं, उनको इस जन्म में भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। वो चंद्रपुर में ही रहती थीं। मदन कुंवर पारेख उनका नाम था। और उन्होंने भी ओशो को रिकॉग्नाइज किया कि उनके पुत्र हैं। आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं, शायद नहीं पता हो, ओशो ने जब कभी किसी पत्र में माँ संबोधन लिखा है, याद रखिएगा वो चंद्रपुर वाली माँ के लिए लिखा है। अपनी माँ को उन्होंने माँ कह के कभी नहीं पुकारा, इस जन्म वाली माँ को। उनको वो भाभी कहा करते थे। तो उनके पत्रों में कहीं अगर उल्लेख आता है भाभी शब्द, तो आप समझना इस जन्म की माँ। और जब वो लिखते हैं माँ, तो उसका मतलब है चंद्रपुर वाली माँ। इसके और पहले का जन्म तिब्बत में था। वे एक बौद्ध लामा थे, गहन साधना में डूबते थे। और उस समय अगर किसी के शरीर में साधना करते हुए कोई विचित्र घटना घट जाती थी, तो तिब्बत में ऐसी परंपरा थी कि उसके शरीर को वहाँ सुरक्षित रखा जाता था एक मंदिर में। ऐसे 99 लोगों की काया वहाँ सुरक्षित है। और सन 1971 के लगभग की बात है, बम्बई के एक सन्यासी स्वामी गोविंद सिद्धार्थ जब लामा कर्मपा से मिलने के लिए धर्मशाला गए,
उनके गले में पड़ी हुई ओशो की तस्वीर को देखकर कर्मपा ने पहचान लिया कि अरे ये तो हमारी परंपरा के गुरु हैं जो कभी तिब्बत में हुए थे, और इनकी मूर्ति वहाँ पर एक मंदिर में स्थापित है। उस मंदिर में कोई भौतिक काया सहित प्रवेश नहीं कर सकता, वो एस्ट्रल बॉडीज के लिए है, वहाँ सब सूक्ष्म काया का प्रवेश है बस। जबलपुर के एक सन्यासी हैं स्वामी आनंद विजय, सूक्ष्म शरीर के द्वारा वे वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि ओशो की मूर्ति जो है वो 3 नंबर की है। उन्हें भरोसा नहीं हुआ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो उन्होंने ओशो को पत्र लिख के पूछा कि भगवान जो मैंने देखा है वो सही है या गलत, कृपया कन्फर्म करें। ओशो ने कहा कि तुम वहाँ पहुँचे ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी मूर्ति 3 नंबर पे नहीं है, तुमने गलत तरफ से काउंट किया। वो अर्धचंद्राकार शेप में मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इस तरफ से गिनोगे तो 97 नंबर की है, कुल 99 वहाँ मूर्तियाँ हैं। तो ओशो ने कन्फर्म किया कि लामा कर्मपा ने जो कहा था वो सही है, उस मंदिर की बात भी सही है। इसके और पहले चौथा जन्म ओशो ने जिसका जिक्र किया है वो है बोधि धर्म के संग। बोधि धर्म बौद्ध परंपरा में महाकाश्यप के बाद हुए 6वें जैन मास्टर हैं। महाकाश्यप को पहला जैन सदगुरु कहा जाता है, उस श्रृंखला में 6वें हैं बोधि धर्म। ये दक्षिण भारत में हुए थे और बुद्ध का संदेश लेकर ये चीन गए और तदुपरांत चीन में बौद्ध धर्म फैला, वहाँ एक नया रूप उसने ले लिया, वहाँ के संत लाओ त्सु की ताओवादी विचारधारा के साथ मिश्रित हो गया। फिर उसका वही रूप एशिया के अन्य देशों में, जापान में फैला, और जापान में आज हम जिसे झेन के नाम से पुकारते हैं वह एक्चुअली ध्यान शब्द का ही परिवर्तन है। भगवान बुद्ध पाली भाषा बोलते थे, वहाँ संस्कृत का ध्यान झान बन गया, झान से चाइना पहुँच के वो चान बन गया, और चांद से जापान पहुँच के झेन बन गया। उसका अर्थ है होशपूर्ण होना, सजग होना, ध्यानपूर्ण होना। तो बोधि धर्म के साथ ओशो ने लगभग 3 महीने यात्रा की है। लंबी थी वह यात्रा, दक्षिण भारत से चीन तक जाना। इसमें बीच के किसी हिस्से में लगभग 3 महीने ओशो बोधि धर्म के संग रहे, इसका उन्होंने जिक्र किया है। ओशो ने एक पत्र में लिखा है चंद्रपुर वाली माँ को कि जितनी भी पिछले जन्मों की झलकें मिली हैं, एक बात मैंने गौर की, मैं हमेशा गैरिक वस्त्र में हूँ, हमेशा सन्यासी ही रहा हूँ। मैं जन्मों जन्मों से सन्यासी हूँ और अध्यात्म की साधना में रत रहा हूँ। प्यारे मित्रों, ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ओशो ने हमको क्यों बताई? इसलिए ताकि हमारे भीतर धैर्य और प्रतीक्षा का भाव जागे। निश्चित रूप से जो हम कर रहे हैं तीव्रता से करें, लेकिन साथ में प्रतीक्षा भी हो, पेशेंस। क्योंकि जिस महालक्ष्य को पाने हम चले हैं वो कोई मौसमी फूल की तरह नहीं है कि अभी बीज बोए और बस 10-5 दिन में फूल आ गए। 10-15 दिन में जो फूल आ जाते हैं, याद रखना, वो महीना भर में ख़त्म भी हो जाते हैं। हम आध्यात्मिक का वृक्ष लगाने चले हैं, विराट वट वृक्ष। इसके तो अंकुर आने में भी समय लगेगा, पनपने में समय लगेगा, पेड़ के बड़े होने में सालों लगेंगे, तब जाके अपने भव्य रूप में यह प्रकट होगा। तो अध्यात्म की जिस मंजिल की हम खोज में हैं, निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं ओशो को भी कितना समय लगा, बुद्ध को, महावीर को कितना समय लगा, आपको पता है। सबसे पहले PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की चर्चा भगवान बुद्ध और महावीर ने की है। ओशो ने एक जगह कहा है कि लोग समझते हैं कि बुद्ध का मौलिक योगदान प्रेम और करुणा और दया की शिक्षा है, ध्यान समाधि की शिक्षा है। ओशो कहते हैं नहीं, ये मौलिक योगदान नहीं है। ध्यान की बात तो हजारों साल से चल रही थी। बुद्ध के भी 3-4 हजार साल पहले भगवान शिव हुए, वो ध्यान की सारी विधियां लिख गए विज्ञान भैरव तंत्र नामक ग्रंथ में।
ध्यान की बात नई नहीं है। बुद्ध से पहले पतंजलि हुए, धारणा, ध्यान, समाधि, पूरा अष्टांग मार्ग बता गए। करुणा की बात बहुत पुरानी है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक ऐसे ही लोग सोचते हैं कि महावीर ने सिद्धांत दिया अहिंसा का, अपरिग्रह का, अचौरी का। यह बात भी गलत है। महावीर के पहले 30 तीर्थंकर और हो चुके, उनका भी यही उपदेश था। ये महावीर का मौलिक योगदान नहीं है, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। बुद्ध और महावीर का जो मौलिक योगदान है वो है जाति स्मरण का विज्ञान। आज हम अंग्रेजी में जिसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कह रहे हैं, श्रमण संस्कृति में उसको जाति स्मरण कहा जाता है। इसका अर्थ है अपने पिछले जन्मों की याद, उसका स्मरण। एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी कहानी हमारे पीछे है, उसका हमें एहसास हो जाए, उससे बड़े लाभ होंगे। एक तो आज के जीवन में हम जिन बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनमें से बहुत कुछ पीछे से संबंधित है, और जरूरी नहीं कि आज वह एक्चुअलिटी में, वास्तविकता में हो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं वो केवल स्मृति में हैं। समझो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया सड़क पर, उसके घुटने पर से ट्रक निकल गया, वो भयंकर पीड़ा में कराहता हुआ मर गया। लेकिन ये आखिरी क्षणों में हुई घुटने की पीड़ा उसके जीवन में रह गई। इस जन्म में उस पीड़ा की स्मृति उसके साथ आई है। याद रखना, वो शरीर तो वहीं खत्म हो गया, चिता पे जलकर आग हो गया, लेकिन मन में जो इंप्रेशन पड़ गया वो उसके साथ आया है। और हो सकता है इस जन्म में वो कहे मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। सब प्रकार के डॉक्टर इलाज करें, जांच पड़ताल करें, वो कहें कोई खराबी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो कहेगा आपके कहने से क्या होता, मुझे तो दर्द हो रहा है। अब यह दर्द तन में नहीं बल्कि मन में है, और इस मन के दर्द की वजह से हो सकता है अब शरीर भी अफेक्टेड हो जाए, क्योंकि इस दर्द की वजह से वो एक खास ढंग से चलता है, एक खास चाल उसने अपनाई है। कुछ मांसपेशियां वो अकड़ा के रखे हुए हैं कि दर्द का मूवमेंट ना हो। धीरे धीरे कई सालों में उसकी हड्डियां और मांसपेशियां विकृत हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। अब वास्तव में ही घुटना और उसके आसपास के मसल्स खराब हो गए, क्योंकि वो एक खास पोजीशन में उसको संभाल के रखता है। काश उसे याद आ जाए कि तो पिछले जन्म की कहानी है, और वो शरीर तो वहीं चिता पे जल गया था, ये नया शरीर है। तब वह अपने पिछले जन्म के उस दर्दनाक अनुभव से भी मुक्त हो जाएगा। उसे याद आ गया तो पीछे की कहानी है। ठीक ऐसी हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं। किसी व्यक्ति को देखकर अचानक आपको प्रेम हो जाता है। लोग कहते हैं ना, पहली नजर का इश्क। कुछ पुराने नाते रिश्ते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति को देख के आपको एकदम से नफरत पैदा हो जाती है। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन बस अचानक ऐसा लगता है कि इससे दूर हटना है, ये आदमी सही नहीं है। कोई पिछली घटना है जहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति के प्रति घृणा पैदा हो गई थी। आज ना उसे याद है, ना आपको याद है, लेकिन फिर भी हम व्यवहार वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अचेतन मन में वो इंप्रेशन बैठे हुए हैं। किससे बचना है? समझो एक बार किसी को कुत्ते ने काट दिया और फिर उसको 14 भी इसके इंजेक्शन लगे, उनका कष्ट भोगा। अब ये दोबारा कुत्ते से बहुत डरेगा, कुत्ते से बच के रहेगा। जहाँ कुत्ते को देखेगा कहीं दूर खिसक जाएगा। हो सकता है ये घटना बहुत बचपन की हो, लेकिन बड़े होकर भी यद्यपि वो भूल चुका उस बात को, कॉन्शियस माइंड से भूल चुका, लेकिन अनकॉन्शियस में वो इंप्रेशन मौजूद है। और ये जीवन का रक्षक है। ये कह रहा कि कुत्ते से सावधान, बच के रहना, खतरनाक प्राणी है। कोई अन्य व्यक्ति, उसको कुत्तों से बड़ा लगाव है, कुत्ता पाल के रखता है, एक ही बिस्तर में सोते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, कुत्ते के संग बड़ा लगाव है। जरूर कुछ पिछली कहानी रही होगी, हो सकता है ये भी पिछले जन्म में कुत्ते ही रहे हों।
बड़ा लगाव। अभी मैं अमेरिका गया था 2 महीने पहले। जिस इलाके में मैं था, शाम को घूमने निकलता तो बड़े बड़े बंगले हैं वहाँ, इतने बड़े कि एक बंगले में 50-50 आदमी रह सकते हैं, लेकिन रहता सिर्फ एक आदमी और एक कुत्ता है। इतना गहरा लगाव न, पति पत्नी में तलाक हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, एक के साथ एक कुत्ता चला जाता, दूसरे के साथ दूसरा कुत्ता चला जाता है, उसके साथ तलाक नहीं होता। पत्नी छोड़ी जा सकती, पति का क्या, और 25 मिल जाएंगे, लेकिन ये प्यारा कुत्ता, उससे गहरा लगाव है। तो हमारी मोहब्बत और हमारी नफरत ये भी हमारे पास्ट से कनेक्टेड है। और एक बार हमें यह समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, तो अचानक हम नॉन सीरियस हो जाते हैं चीज़ों के प्रति, गैर गंभीर। यह जीवन लीलावत, खेल खेल जैसा हो जाता है। हमें याद आता है कि कितनी बार हम पैसा कमा चुके, मकान बना चुके, घर गृहस्थी बसा चुके, और अंत में सब छोड़ के फिर दूसरा जन्म हो गया, फिर वही कहानी शुरू हो गई। क्योंकि हम पिछला सब भूल गए, इसलिए बार बार हम उसी दुष्चक्र में घूमते हैं। फिर वही महत्वाकांक्षा की खूब धन कमा लूं, कि बड़ा मकान बना लूं। अगर हमें पीछे की अपनी कहानी याद आ जाए, हमको हंसी आएगी कि मैं भी कैसा मूड हूं, कितनी बार यही सब हो चुका। तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने शिष्यों में वैराग्य की भावना जगाने के लिए, नॉन अटैचमेंट, पकड़ छूट जाए, परिग्रह की वृत्ति छूट जाए, उसके लिए जाति स्मरण का पहली बार मनुष्य जाति के इतिहास में प्रयोग किया था। कालांतर में यह बात खो गई। आधुनिक युग में ओशो ने इसको पुनर्स्थापित किया, और अब तो पश्चिम के मनोवैज्ञानिक भी राजी हो गए हैं और बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं PLR पर, LBL पर, लाइफ बिटवीन लाइफ्स। यद्यपि पश्चिम में जो धर्म प्रचलित हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इनमें पिछले जन्मों की धारणा नहीं है। ये तो केवल एक ही जन्म को मानते हैं बस। लेकिन हैरानी की बात है, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, बड़े बड़े हिप्नोटिस्ट गहराई से प्रयोग किए हैं, और इतनी डाटा इकट्ठी हो गई है लाखों लोगों के पिछले जन्मों के बारे में। अब इसको इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के मानने वाले इसके सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है कि पिछले जन्म होते हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और विशेषकर ऐसे केसों में जिनका पिछला जन्म थोड़े ही पहले था। अगर लंबा गैप था बीच में, तब तो उसको रिकलेक्ट करना मुश्किल है, उसको कोई प्रमाण खोजना मुश्किल है। अभी बहुत से लोग ऐसे दुनिया में मौजूद हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरे थे। वो उन घटनाओं को याद करते हैं, अभी तो ऐतिहासिक प्रमाण उनके मौजूद हैं। वो किस गांव में थे, किस परिवार में थे, वो परिवार अभी मौजूद हैं, जाके ट्रेस आउट किया जा सकता है। तो ऐसे हजारों केस हो गए हैं जिनकी पिछली जिंदगी अभी कुछ साल पहले की थी, और तब उसके सारे प्रमाण खोजे जा सके। कई बार तो छोटे बच्चों को पता लग जाता है, बिना किसी प्रयोग के गए अपने आप कुछ स्मरण आ जाता है। वो वाली भाषा बोलने लगते हैं जो पिछले जन्म में बोलते थे। घर के लोग हैरान होते हैं कि ये कहाँ की भाषा बोल रहा। वो कहते हैं मेरे मम्मी का ये नाम था, पापा का ये नाम था, मेरे ये भाई बहन थे, मेरा मकान ऐसा ऐसा था। और फिर खोजबीन करने जाते हैं तो पता चलता है कि वो सही कह रहा है। वो लोगों को पहचान गया। अब वो लोग तो इसको नहीं पहचान सकते, लेकिन अपने घर के, परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें वो बता देता है जो और किसी को पता ही नहीं थी। समझो उसने कहीं धन गड़ाया था और फिर वो किसी को बता नहीं पाया, अचानक डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया। वो जाके बताता कि फलां जगह को खोदो, वहां पे मैंने सोना चांदी दबा के रखा हुआ है। खोदा जाता है, वो चीजें मिल जाती जो उसने कही। तो भांति भांति की घटनाएं, एक से एक विचित्र घटनाएं घट रही हैं।
PLR के बारे में भी और LBL, लाइफ बिटवीन लाइफ्स के बारे में भी बहुत से प्रमाण मिले हैं। भगवान महावीर ने स्वयं के बारे में बताया है कि लगभग 1 लाख साल पहले उन्होंने आध्यात्मिक साधना शुरू की थी। 1 लाख साल पहले। कभी कभी थोड़ी सी प्रगति हो जाती थी, कभी कभी फिर फॉल डाउन, फिर संसार में उलझ जाते थे, कामनाओं वासनाओं के पीछे दौड़ने लगे। फिर किसी जन्म में थोड़ा होश आया, थोड़ा अप्रमाद साधा, थोड़ी आत्मिक उन्नति हुई। तो अप्स एंड डाउन्स लहरों की भांति चलते रहे। लेकिन क्रमशः हर बार जो लहर आई वो थोड़ी ज़्यादा ऊंची आई। तो माना कि हम गिरते हैं, पतित होते हैं, लेकिन फिर जो उत्थान होता है वो पहले से ज़्यादा होता है। महावीर कहते हैं कोई 1 लाख साल लगे तब जाके हम जिस वर्धमान महावीर के बारे में जानते हैं, जो 2500 साल पहले हुए, इनका जन्म हुआ और तब वे परिपूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए। ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सब खूब प्रतीक्षा की भावना से भर सकें। जिस महान लक्ष्य को पाने हम चले हैं, दूर के सितारे की तरफ पहुंचेंगे अवश्य, लेकिन समय लगेगा और हमें हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि पश्चिमी लोग ध्यान में गहरे नहीं डूब पाते, क्योंकि उनके पास केवल एक जन्म की धारणा है और उस एक जन्म में से काफ़ी कुछ तो बीत गया, अब बचा ही क्या है। और हर सेकंड एक एक क्षण खिसकता जा रहा है। हड़बड़ाहट है, एक जल्दबाजी है, जो करना है फटाफट करना है, तुरंत करना है। पश्चिम के लोग ध्यानस्थ नहीं हो पाते, शांत नहीं हो पाते, क्योंकि जहाँ हड़बड़ी है, जल्दबाजी है, वहाँ अशांति होगी, वहाँ बेचैनी होगी, घबराहट होगी और ज़िंदगी हाथ से फिसलती जा रही है। जल्दी ही जीवन की विफलताएं फ्रस्ट्रेशन में ले जाएंगी, डिप्रेशन में ले जाएंगी। तो पश्चिम का आदमी जितने डिप्रेशन में जाता है, पूरब का आदमी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर समय की धारणा हमारी अनंत काल की है। हजारों जन्म हो चुके और आगे हजारों जन्म होने हैं, जल्दी क्या है, आराम से। तो पूरब के आदमी को आसानी से ध्यान हो जाता है। अभी नवंबर के महीने में मैं नेपाल में था, वहाँ एक टीवी इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया कि आप क्या महसूस करते हैं नेपाल के लोगों के बारे में। इसे आध्यात्मिक भूमि कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था, राजा जनक का जन्म यहाँ हुआ था, जनकपुरी में। मैंने कहा इस बात से मैं सहमत हूँ। नेपाल में, भारत में, पुराने चीन और जापान में, क्योंकि अब चीन और जापान वैसे नहीं रहे जैसे थे, उनकी स्थिति, मनस्थिति अब बदल चुकी है, लेकिन कभी वहाँ भी ऐसा ही था। लोग शांत रहा करते थे, स्वीकार भाव में जिया करते थे और कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि समय की कोई कमी ही नहीं है। ये जन्म बीत गया तो बीत गया। मान लो आप कुछ करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, फिर दोबारा मौका मिलेगा, तिबारा मौका मिलेगा, जल्दी क्या है। एक धीरज और प्रतीक्षा की भावना जन्मती है, वह बड़े काम की है, शांत होने में, ध्यानस्थ होने में, समाधिस्थ होने में। एक बड़ा विचित्र सा स्टेटमेंट है ओशो का, सुनने में अटपटा लगता है लेकिन है बिल्कुल सही, कि अध्यात्म के मार्ग पर जो जल्दी करेगा उसे बहुत देर लग जाएगी, और जो जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से अपनी यात्रा कर रहा है, वो शीघ्र पहुंच जाएगा। संसार के नियम के खिलाफ, संसार में तो इसका उल्टा होता है, जो जल्दी चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो धीरे धीरे चलेगा उसको देर लगेगी। कल रात को एक चुटकुला सुनाया जा रहा था ना, कि खरगोश पिस्तौल लेके आया, बहुत सारे जानवर पशु पंक्षी वहाँ बैठे हुए थे। उसने कहा कि 1 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद मैं अंधाधुंध फायरिंग करूँगा, 1 मिनट में अगर भाग जाओ तो भाग जाओ। कछुए ने कहा कि खरगोश महाराज, इनडायरेक्ट वे में क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं कहते कि मैं ही आपका टारगेट हूँ। कछुआ धीरे धीरे चलेगा, नहीं भाग पाएगा। तो संसार का नियम अलग है, अध्यात्म का नियम इससे ठीक विपरीत है।
जो व्यक्ति जितनी हड़बड़ी मचाएगा उसको उतनी देर लग जाएगी। कई बार लोग यहाँ आ जाते हैं 6 दिन के ध्यान शिविर में और दूसरे दिन से वे पूछने लगते हैं कि अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, कब होंगे। मैं कहता हूँ क्षमा करो, नहीं होंगे, आपको तो कम से कम नहीं होंगे। इतनी जल्दबाजी, बिल्कुल इंस्टेंट कॉफी की तरह, फटाफट 2 मिनट्स मैगी। मैंने सुना एक महिला तैयार हो रही थी, शादी की पार्टी में जाना था, उसके पति बार बार कह रहा था कितनी देर लगा रही हूँ, जल्दी हो जाओ, वो शादी की पार्टी खत्म हो जाएगी, जल्दी हो जाओ। वो कह रही थी बस 2 मिनट और, 2 मिनट और। आखिर पति ने झल्ला के कहा कि 2 मिनट 2 मिनट करते करते 1 घंटा बीत गया, मुझे देखो मैं 2 मिनट में तैयार हो गया, और तुम कितनी देर लगती है। उस महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा 2 मिनट्स मैगी और कश्मीरी पुलाव के पकाने में इतना ही फर्क होता है। एक कश्मीर की सुंदरी, कश्मीर की कली, वो मैगी की तरह थोड़ी तैयार हो जाएगी 2 मिनट में। तुम्हारा क्या? आध्यात्मिक साधना इससे भी ज्यादा समय लेगी, ये हमारे मन में पहले से पता होना चाहिए, और तब हम पाएंगे वह घटना जल्दी घट गई। और इससे और आगे की बात, ओशो कहते हैं काश तुम रुक ही जाओ, चलना ही छोड़ दो, तो वह घटना अब भी घट जाएगी तुरंत। अब समझना लॉजिक स्पिरिचुअल जर्नी का। अगर जल्दबाजी की तो देर लगेगी, आराम से चले तो जल्दी पहुंचोगे, और अगर रुक गए तो तुरंत ही पहुंच जाओगे। तुम्हें पता चलेगा अरे मैं तो मंजिल पर ही हूं। जहां तुम ठहरे वर्तमान के क्षण में तुम मंजिल पर ही हो। तो प्यारे मित्रों, बस इतनी बात कह के आपसे विदाई लेता हूं, और डॉक्टर एन.के. शर्मा जी से निवेदन करता हूं अपने सत्र की आगामी कार्यवाही आप जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वामी जी, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूंगा कि सब लोग जहाँ भी अपने घर में बैठे हुए हैं, सब लोग खड़े होकर स्वामी जी को सत्कार के रूप में अभिनंदन करें कि उन्होंने इतना सुंदर प्रवचन देकर हमें आज इतनी अच्छी सुंदर प्रेरणा दी है। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए, हमेशा आपसे हमारे विदा लेने के साथ- पूर्व एक छोटी सी सूचना और दे दूं। मेरा मोबाइल नंबर, जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी मित्र। हाँ, कृपया फ़ोन नहीं करिएगा, मैं फ़ोन नहीं उठाता, डॉक्टर ने मुझे मना किया है फ़ोन सुनने के लिए। अब ये नहीं पूछना वो डॉक्टर कौन है, वो मैं ही हूँ। तो मैं फ़ोन नहीं सुनता, लेकिन मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए। आप व्हाट्सअप मैसेज मुझे कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो, ओशो के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करनी हो। मेरा नंबर है 70-273-273-72। अंग्रेजी में उतना मज़ा नहीं आया बोलने में, मैं हिंदी में बोलूँगा तो ज़रा तुकांत कविता भी बन जाएगी। 70-273-273-72। ओशो से संबंधित समस्त सामग्री, उनके ऑडियो प्रवचन, वीडियो प्रवचन, ध्यान संगीत, भजन कीर्तन, सारे किताबें हिंदी और अंग्रेजी की, समस्त साहित्य उनका, सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज ऑनलाइन लिंक पर उपलब्ध है। आपको जो भी चाहिए आप मुझे संक्षिप्त मैसेज कीजिए, मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वही चीज़ भेज दूंगा जो आपने मांगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा बोलें, 70-273-273-72। 70-273-273। गणित में भी कविता हो जाती है। सही बात है, सही बात है। और मेमोरी बैंक में कविता जल्दी याद रहती है बनिस्बत के सेंटेंस। जी, ये बिल्कुल सही कहा स्वामी जी। स्वामी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप हमेशा हमारे ऊपर प्रेम और आशीर्वाद रखते हैं, बस ऐसे ही बनाए रखिए हमारे साथ में, बस। जन्मों जन्मों का धन्यवाद। नाता है जी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद।